हेलो दोस्तों, चलिए आज एक नया टॉपिक देखते हैं और ये टॉपिक है केंद्र की विधायिका। केंद्र की विधायिका आप लोग समझ सकते हैं, यहीं से पूरा देश चल रहा है, यानी संसद। केंद्र की विधायिका में क्या है? संसद है। और संसद में देखिए कितने अंग हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के कुछ अनुच्छेद देखेंगे। और ये वीडियो आपका ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा, हम छोटा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए, और जो एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पॉलिटी जानना सबके लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसी से हमारा पूरा देश चल रहा है। और इसको हम नहीं जानेंगे तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा इलेक्शन कैसे हो रहा है। सिर्फ वोट देने का हिस्सा ना बने, उसके बारे में जाने कि वो क्या है, कैसा है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। तो केंद्र की विधायिका है, और इसी तरीके से सभी राज्यों में भी विधायिका होती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं केंद्र की विधायिका, जिसको संसद है। संसद में देखिए अनुच्छेद आपका 79 है, जो कि संसद में है। संसद किस अनुच्छेद में आता है? 79 में आता है। और संसद के देखिए 3 अंग हैं। ठीक है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, और लोकसभा का 81 में है और राज्यसभा का 80 में है। इस पर लोग ट्रिक वगैरह भी बताता है कि हाँ याद करने के लिए, जैसे कि लोग बोलता है ला, सरला बोलता है। तो संसद हो गया आपका 79, और आर से हो गया राज्यसभा। ठीक है, 80, और ला से हो गया लोकसभा, यानी इसको लो कर दीजिए, सर लो कर दीजिए। ठीक है, 81। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, 79, 80, 81, सर लो। ठीक है, नाम से भी याद करता है लोग सरला, और नहीं तो सरलो हो गया। जैसे मान लीजिए कोई सामान से मान लीजिए ये मेरा गिर गया, तो कोई स्टूडेंट क्या बोला? सर लो। जैसे जाइएगा हरियाणा, पंजाब, उधर के बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, लो सर ये लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी याद कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसमें राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद देखेंगे, और एग्ज़ाम जो होने वाला है एसएससी सीजीएल का, उसमें से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन लग सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो संसद है, संसद का अनुच्छेद 79 है। ठीक है, और राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है आपका 52 में है, और लोकसभा का 81 में है, और राज्यसभा का 80 में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको छोटा छोटा करके वीडियो देखेंगे। तो ये आपका हो गया। आज हम लोग सिर्फ इस कि नहीं राष्ट्रपति के बारे में सिर्फ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे जो बचा रहेगा वो अगले वीडियो में आएगा, थोड़ा थोड़ा ही वीडियो बनाएंगे। तो देखिए अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में आइएगा तो राष्ट्रपति का शक्ति है। ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति जो होती है हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए आप लोग एक बात हम पहले बता दे रहे हैं, मेरा बोर्ड छोटा है, इससे जानकारियाँ कम इस पर आ पाती है, इसलिए मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा और उसको हो सके तो नोट कीजिएगा। वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम बताएंगे ताकि आप लोग का समय ज़्यादा न लिया जाए। 53 में जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। ठीक है, और 54 में जो है राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल है। ठीक है, यानी कि कौन कौन उसमें होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो निर्वाचक मंडल है। अब देखिए 55 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन की विधि है। ठीक है, निर्वाचन की विधि है। अब देखिए 56 में जो है राष्ट्रपति की कार्यकाल है, यानी कि अवधि दिया गया है। ठीक है,
अवधि है, ठीक है। 57 में आते हैं तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है, यानी कि राष्ट्रपति फिर कितनी बार बन सकता है कोई, ठीक है। आगे देखते हैं 58 में क्या है, राष्ट्रपति का पद की योग्यता है, ठीक है। मैंने क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए, ये सब चीज़ें दिया हुआ है 58 में, ठीक है। और 59 में देख लीजिए, 59 में भी वही चीज़ है, थोड़ा सा अलग है, पद की शर्त दिया गया है उसमें, ठीक है, शर्त दिया गया पद का, वो देखेंगे। अब देखिए 60 में क्या है, शपथ है, ठीक है। 61 में क्या है, महाभियोग है ना। आगे देखिए, और 62 में क्या है, राष्ट्रपति जब कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले उनका जो उत्तराधिकारी होता है उनका चुनाव कर लिया जाता है, ये दिया है अनुच्छेद 62 में, ठीक है। और घरवाली हम आप लोगों को बता दिए। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल सुनते हैं। इस पर हम लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो आप टाइम ज़्यादा जाया होगा, ठीक है। तो देखिए कभी बनेगा ऐसा तो लिख के भी दिया जाएगा, वैसे आप लोग सुनिए। 53 में जो है राष्ट्रपति की शक्ति दी हुई है, और ये जो है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ऐसा हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। और ये अपने शक्तियों का क्या करते हैं, खुद और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए 54 में आते हैं। 54 में जो आपका है निर्वाचक मंडल है, ठीक है। निर्वाचक मंडल क्या होता है, निर्वाचक मंडल जैसे हो गया आपका कि कौन कौन उसमें चुनाव में भाग लेता है, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल में संसद का सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा बातों को, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दें, दिल्ली और पुडुचेरी राज्य ऐसे हैं जहाँ के, दिल्ली और पुडुचेरी यूटी हैं, वहाँ का भी विधानसभा इसमें शामिल होता है। और ये पहले नहीं था, ये जो है आपका 70वां संविधान संशोधन हुआ है, उसी में ये 1992 में इसको लाया गया है। तो 1992 से ये मात्र 2 यूटी हैं, ठीक है, जो इसमें शामिल होते हैं निर्वाचक मंडल में। कहाँ कहाँ के, एक हैं आपके दिल्ली के और एक हैं पुडुचेरी के। इसका संशोधन पूछता है केवें संशोधन के द्वारा, तो 70वें संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। और जितने भी राज्यों में विधानसभा हैं, ठीक है, उसके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो शामिल होते हैं हम जान लिए, कौन शामिल नहीं होंगे आप समझ सकते हैं, यानी कि जो मनोनीत सदस्य होंगे वो शामिल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाला बात यहाँ एक और है, जैसे कि मान लीजिए आपका मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है कि कभी कभी विधान परिषद का भी सदस्य होता है और कभी कभी विधान सभा का भी सदस्य होता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो सभी राज्यों में है ही नहीं। अगर उसको शामिल करेंगे तो जहाँ विधान परिषद है वहाँ के लोग लीड कर जाएंगे, ठीक है। तो विधान परिषद का सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्या किया गया है, विधान परिषद के सदस्यों को हटा दिया गया है, क्योंकि ये सभी राज्यों में है नहीं। तो अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होगा, लेकिन अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो वो शामिल हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं अब 55 में। 55 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल के बाद अब यहाँ देखेंगे हम लोग विधि है, निर्वाचन की विधि, किस तरीके से चुनाव किया जाएगा। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, डायरेक्ट एग्जाम में ऑप्शन में मिलेगा आपको टिक करना होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 56 में क्या है, राष्ट्रपति की अवधि है कि राष्ट्रपति कितने साल तक कार्य करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल ये 5 साल तक तो कार्य करते ही हैं, ठीक है, लेकिन अगर महाभियोग अगर लग जाता है तो ये हट जाते हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये नॉर्मल 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 में क्या बताए थे? पुनर्निर्वाचन है। तो पुनर्निर्वाचन मतलब फिर वो कितनी बार चुने जा सकते हैं। तो हमारे देखिए भारत में ऐसा रूल है कि राष्ट्रपति अनगिनत बार चुने जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु तो है लेकिन अधिकतम आयु का कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। 58 में आ जाइए। 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता है। ठीक है, योग्यता दिया हुआ है इसमें 58 में तो क्या क्या योग्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 35 साल का उम्र होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए, और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, 59 में आ जाइए। पद की शर्त इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप कल देख लीजिए कि राष्ट्रपति का भारत का नागरिक होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान से दीजिएगा कि जन्मा नागरिक होना चाहिए ऐसा नहीं है, बस जिस समय वो राष्ट्रपति बन रहे हैं उस वक्त वो भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जन्मा नागरिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 60 में क्या है? शपथ है। ठीक है, 61 में क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक ना, तो आप लोग पता होगा कि 60 में शपथ है तो शपथ कौन दिलवाते हैं? ठीक है, सीजीआई दिलवाते हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखिए 61 में क्या है? महाभियोग है। महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जैसे कि मान लीजिए ऐसा प्रतीत हो कि हाँ ये क्या कर रहे हैं? संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तब लगाया जाता है। अब 62 देख लीजिए। 62 में क्या है? राष्ट्रपति के जो कार्यकाल खत्म हो जाता है उसके बाद जो बनने वाले होते हैं, ठीक है, तो उनका चुनाव जो है पहले ही कर लिया जाता है, उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले। यानी कि 62 में क्या है? इनके उत्तराधिकार का चुनाव, यानी उत्तराधिकारी जो आएंगे उनका चुनाव उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले कर लिया जाता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपका वीडियो नहीं लंबा ले जाएंगे, इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।